हम लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक को देख रहे हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। बड़ा स्पष्ट है, यदृच्छ लाभ संतुष्ट, जो लाभ अपने आप प्राप्त हो गया प्रारब्ध से, उसमें ऐसा व्यक्ति जो आरूढ़ है ज्ञान निष्ठा में, वह संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जो द्वंद्व से परे हो गया है, सुख दुख लाभ हानि इत्यादि। विमत्सरः मतलब जो किसी से द्वेष नहीं करता। मत्सर शब्द का अर्थ अभी कठिन प्रश्न है। श्रीमद् भागवतम के जो हम धर्म प्रोजित श्लोक सुनते हैं उसमें भी आया है मत्सराणाम, निर्मत्सराणाम। तो वहां पे मत्सरता का क्या डेफिनेशन दी गई थी? यस, कोई संस्कृत बोल देगा तो उसको स्पेशल रिवॉर्ड, ऑर्गेनिक रिवॉर्ड है, ऑर्गेनिक धनिया फार्म से आई हुई। दूसरे के उत्कर्ष को ना सहन कर पाना। यस, पर उत्कर्ष असहनम मत्सर, दूसरे के उत्कर्ष को ना सहन कर पाना, यह है मत्सर है। तो विमत्सर मतलब उसको किसी जगत में किसी भी व्यक्ति से मत्सर नहीं होता, मत्सरता नहीं होती। हाँ, पर उत्कर्ष असहनम इति मत्सर्य। ईर्षा और मत्सरता में क्या अंतर है? एक अर्थ जो मुझे याद आ रहा है, वैसे इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ईर्षा होती है जब हमारे से समान गुण वाला व्यक्ति अगर उत्कर्ष करता है तो उससे जलन होना। ये लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता, मैंने पढ़ा था इस प्रकार से, ये वही भगवत गीता में कहीं मैं देखा था। इस दो थोड़ा सा डिफरेंस है। और मत्सरता का मतलब किसी भी व्यक्ति के उत्थान से द्वेष करना, चाहे वो हीन हो, चाहे वो श्रेष्ठ हो, चाहे वो बराबर हो। ईर्ष्या का मतलब है कि कोई मेरे समान वाला व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए मैं गा सकता हूं, यदि तो कोई व्यक्ति अच्छा गा रहा है तो मुझे ईर्ष्या होगी। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति खाना अच्छा बना रहा है और मैं खाना बनाना नहीं जानता, लेकिन वो खाना बनाना अच्छा जानता है, तो उससे उसके उस गुण के उत्कर्ष से सहन न कर पाना ही मात्सर्य है। थोड़ा समझ पा रहे हैं? मात्सर्य मतलब किसी भी व्यक्ति में कोई भी गुण का उत्कर्ष होगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, किसी की प्रशंसा सहन नहीं होना। और ईर्ष्या का अर्थ है जलन, मतलब कंपटीशन, मतलब मैं कुछ कर रहा हूं, मुझसे अच्छा को अच्छा करने लगा, यही अर्थ है। मैंने सोचा स्पष्ट पढ़ा था, यही याद है इस प्रकार से। तो ये है। तो उसको अब एक कठिन प्रश्न है, भक्त मत्सर से रहित क्यों हो रहते, ये बता सकते हैं क्या? ये कठिन प्रश्न है। ये उस प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। यस, भक्त जो है वो भोग की भावना से विमुक्त होता है। वेरी गुड। भगवान के जो भक्त हैं इस जगत में कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रभुपाद बताते हैं। होड़ लगा रहता है कि किसको अधिक भोग प्राप्त है, उसको ये प्राप्त है तो उसको काला स्वेटर प्राप्त है तो मेरे को भी होना चाहिए, उसको ब्लू चाहिए, उसका ब्लू वाली जैकेट है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ये है कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन, प्रतियोगिता, प्रतियोगात्मक इंद्रिय तृप्ति की भावना से रहित रहता है व्यक्ति। तो इसलिए मत्सर, तो उससे कोई मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, कोई स्वर्ग पल गया, उसे कोई चाहिए नहीं, बस वो भगवान की प्रेम भक्ति से पूरित रहता है, ये बात है। समः सिद्धाव सिद्धवचा, इस जगत में हम जो कार्य करते हैं कि सारे कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है, सारे कार्यों का फल वैसा ही प्राप्त होता है जैसा हम चाहते हैं? नहीं। और बहुत सारे कार्यों में हम सिद्धि प्राप्त हो भी जाती है। तो समः सिद्धा व सिद्धा मतलब कोई कार्य कर रहा है, उसमें सिद्धि प्राप्त हो गई तो फूलता नहीं, फूलना समझते हैं बहुत हर्षित हो जाना। और अगर उसमें असफलता प्राप्त हो जाई थी, उसमें वो खुश नहीं होता है अगर कहे, वो विषाद से युक्त नहीं होता कि आए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस प्रकार से। कृत्वापि ना निबद्धते, ऐसी चेतना वाला व्यक्ति कार्य करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है, ये बात बताई जा रही है। बहुत अच्छे अर्थ हैं इसके। एक अद्भुत बात सोच या विचार करने वाली बात यह कि भगवत गीता का जो स्टैंडर्ड है वह हरिनाम के द्वारा प्राप्त होगा। आप लोगों के मन में प्रश्न नहीं आता कि ये गुण हमारे अंदर आएगा कैसे? क्योंकि यही गुण भगवान 12वें अध्याय बोलते हैं, सेम गुण, ऐसा भक्त जो इस गुणों से युक्त है, वह
मुझे बड़ा प्रिय है, तो आप भगवान के प्रिय होना चाहते हैं ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यही सेम सेम गुण आप देखेंगे ये भक्त के गुण भी हैं। आप 12वें अध्याय को पढ़ सकते हैं। यो मत भक्त सब में प्रिय ऐसे करके भगवान बार बार बोलते हैं। तो विचार यही आता है कैसे होगा, जो भक्ति कर रहा है, भक्ति करने के द्वारा सारे गुण अपने आप ही आने लग जाते हैं। भक्ति में सारे कार्य कर रहा है, भगवान के लिए कुछ सेवा भी कर रहा है, जरूरी नहीं कि सेवा का जो फल है बाह्य रूप से वैसा ही आए जैसा कि वह सोच रहा है, इसके लिए प्रयास किया, लेकिन भगवान के भक्त जो है इस बात से प्रभावित नहीं होते। हर्षित होना समझते हैं आप, फूलना और खुश होना, मतलब ये सब नहीं रहता। ठीक। अनुवाद। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। मैं इसको कई बार समझाता हूं कि हमारी प्लेट में जो आया है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत सिंपल है, खाने से संतुष्ट हो जाए, उसके बाद आगे की चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न है, यह विचारनीय बात है। हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति के पास धन है, उसके बाद हम क्या सोचते हैं? किसी धनी व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद हम क्या सोचते हैं? उसके बाद सुविधाएं, और फिर क्या सोचते हैं? ना ना ना, एक चीज आप मिक्स कर रहे हैं उसमें। हम ये सोच रहे हैं, ये बात, वो बहुत धनी है, उसके बाद बहुत सुविधाएं हैं और वह बहुत सुखी है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इस जगत में कोई सुखी नहीं है, ये भक्त को देखना चाहिए, भक्त देख पाता है। इसीलिए जो उसके प्रारब्ध से, भगवान की कृपा से प्राप्त है उसको, उसमें वो संतुष्ट रहता है। सुविधाओं के बढ़ाने से हम सुखी नहीं हो सकते। जैसे आप लोगों को भी ठंड लग रही होगी तो आप सोच रहे हैं कि हीटर आ जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, स्वाभाविक रूप से सोचते हैं। जिन लोगों के पास हीटर है वो सुखी है। गर्मी आती है तो सोचते हैं एसी लग जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये बहुत बड़े, ये इसी द्वंद ने हमको फंसाया हुआ है। काश ये प्राप्त हो जाए, काश ये प्राप्त हो जाता, काश ये प्राप्त हो जाता, और उसके बाद एक जन्म हमको मिलता रहता है। बहुत गंभीर बात है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक प्रदर्शित, ये समझ में आ रहा है कि इस द्वंद्व में फंसा हुआ व्यक्ति कैसे कर्म बंधन में फंस जाता है। यस, इच्छाओं के कारण आप बुद्धिमान होते जाते हैं। फार्म किसी को लग रहा है आपको शुद्ध कर रही है, गुड। ये प्राप्त नहीं हुआ, ये अभाव हो गया, वो अभाव हो गया, तो उस अभाव के लिए फिर अगला शरीर, फिर ट्राई कर लो, फिर ट्राई कर लो, ये बात। माइक बोलिए, अन्यथा मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। यस, इस भाव बंधन का कारण भी तो इच्छा ही है। यस, और ये ध्यान देना कि हमारा मन जो है वो मनोरथमय है। मनोरथ के बिना मन नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चलता ही रहेगा। भगवान के संबंध में है तो ठीक है, मन को आप मार तो नहीं सकते, मनोरथ तो आएंगे ही, जीव तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन मनोरथ जो है भगवान के संबंध में। कोई इसमें विरोध है? लेकिन मैं विरोध करता हूं अपनी बात का। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। ब्रह्मभूत अवस्था में तो व्यक्ति कुछ भी इच्छा नहीं करता, कोई लालसा नहीं करता। कैसे? उसमें तो लिखा है न शोचती न कांक्षती। अभी हाल फिलहाल वृंदावन चंद महाराज भी नहीं अन्य नहीं नहीं, विलासिता। उसी श्लोक को काटिए, इसी श्लोक को काटिए। मैं जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ, जानबूझ के फंसा रहा हूँ आप लोगों को। ब्रह्मभूत, उसी श्लोक का आगे वाला पार्ट बताओ ना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। फिर समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पर। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? लभते पराम, मतलब मेरी भरा भक्ति को लाभ प्राप्त करता है। तो भक्ति की इच्छा है, परा भक्ति की इच्छा है। भक्ति तो शुरुआत वहीं से होती है। सब भौतिक लालसा से मुक्त हो गया, लेकिन भगवान की भक्ति की लालसा रहती है। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथ, जानते हैं आप। यह श्लोक प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति को अपना भोजन और कपड़ा प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। अधिक क्यों लिखा है, बिल्कुल परिश्रम क्यों नहीं लिखा? थोड़ा तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कपड़ा आके कोई पहना देगा थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक। याचना के बिना जो वस्तु प्राप्त हो उससे वह व्यक्ति तृप्त रहता है, भीख ना मांगना पड़े। वैसे देखिए, ये स्वेटर बिना भीख मांगे रूम में डिलीवर किया गया है, ये स्थिति होती है। बिना मांगे रूम में डिलीवर किया गया। तो ये वस्तुतः भगवान की, और ये होता क्या है, जब आप भगवान को प्रेम करते हो
भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, ये देखो आपके आप वाकई भक्ति कर रहे हैं तो लोग आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। हम वाकई भक्ति कर रहे हैं तो ये शुभधा लक्षण है। शुभधा का मतलब ही है कि लोग आपसे प्रेम करने लग जाए। पहली बात तो हमारा स्वयं का स्वभाव मृदु हो जाता है। प्रभु जी बोलते रहे, अभी थोड़ी देर पहले तो डांट रहे थे, लेकिन हृदय तो सॉफ्ट हो ही जाता है। वो अलग बात है, डांटना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हृदय सॉफ्ट हो जाता है। तो जब हृदय में जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है तो लोग प्रेम करते ही हैं स्वाभाविक रूप से। अगर आप अच्छे से जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रीचिंग करते हैं, लोग प्रेम करते ही हैं। और वो प्रेम कहाँ से आ रहा है? वो भगवान से आ रहा है। भगवान का प्रेम, वो किसी को प्रेरणा देंगे, इस भक्त की आवश्यकता है, ये पूर्ण कर दो। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे हरिदास ठाकुर जी से भक्त हैं, वो उनको जो हिंसक पशु हैं वह भी डिस्टर्ब नहीं करते। आपको पता है ना, गुफा में उनके एक सांप था, इट्स नॉट डिस्टर्बिंग। और हरिदास ठाकुर जी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और सांप को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि सांप कितना यार ईर्ष्यालु होता है। बड़ी अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा सा हम लोग भक्ति ठीक से कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने की भावना से, नेचुरली, दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेड इजीएस्ट मैनेजमेंट इज इफ एवरीबॉडी लव्स यू। और प्रभुपाद जी, इजीएस्ट मैनेजमेंट इज इफ एवरीबॉडी लव्स यू। आपसे प्रेम करते हैं, तो प्रभुपाद जी के लिए इतने सेवा क्यों करते थे भक्त? क्योंकि प्रभुपाद जी से प्रेम करते थे, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे। जिन लोगों से हम डीलिंग कर रहे हैं उनका शोषण करने का प्रयास हम ना करें। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉइट, शोषण, संस्कृत बताइए क्या है? काम ले लेना और उनके हित हित, हाँ, उसको यूज कर लेना। जैसे हम लोग टूथपेस्ट यूज करके फेंक देते हैं ना, उस तरह से ये पूरे समाज की मानसिकता है। चाहे वो उनका नाम रख दिया जाए, पिता माता पुत्र, जो भी कुछ भी रख दीजिए, वस्तुतः वो जब भी हमसे कुछ मिलते तो हमसे कुछ उन्हें कुछ चाहिए। एक साधु को, हम सब भक्तों को देने की भावना में होना चाहिए कि हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। जो भी मेरे सामने आए, कैसे उसे मैं कृष्ण के पास और लेके जा सकता हूँ। इट्स वेरी नाइस कॉन्शियसनेस जब देने की भावना में शहर। जैसे मेरा जब इस फार्म के चक्कर में थोड़ा ब्रजबाल से झगड़ा हुआ, तो मैं गोस्वामी की बात स्मरण कर रहा था कि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो। धीर लोगों से तो दोस्ती सभी कर लेते हैं, अधीरों से कैसे मित्रता करें? जो जो थोड़े गुंडे हैं उनसे भी प्रिय हो गए, तब हम सच्चे भक्त बने। उनसे भी मित्रता हो, उनसे भी, उनके प्रति भी, ये बातें भी आने वाली है, उनके प्रति भी शत्रुता का भाव ना आए, तो हम सच्चे भक्त बन गए। तो ये सारी चीजें हम जब भगवत गीता में पढ़ते हैं तो हमें लगता है भी हम थोड़ा स्टैंडर्ड के नीचे हैं, हमें ऊपर बढ़ना है। बहुत अच्छे श्लोक हैं। वह शीत उष्ण इत्यादि द्वंद्वों को सहन करता है। तो क्या हम लोग स्वेटर नहीं पहन सकते? सरस्वती प्रभु, अभी तो भगवान कह रहे हैं कि द्वंद्वों को सहन करना चाहिए, तो हम तो स्वेटर पहन के क्लास दे रहे हैं जाड़े में, टोपी भी लगा रखी है, तो क्या क्या मतलब कहना ये चाहते हैं? कॉन्सियसनेस का ही फर्क है कि हम ये किस लिए कर रहे हैं। तो भगवान के लिए ये जो है स्वेटर वगैरह करके भगवान की सेवा के लिए करें, और बॉडी की जितनी डिमांड है उतना तो भगवान कहते हैं कि पूरा, जैसे हमें नए नए स्वेटर के लिए नहीं प्रयत्न करते हैं, लेकिन हाँ, एक पुराना स्वेटर से भी अगर हमारा काम चल रहा है तो हम भक्त इतना कर सकते हैं और वो पहन सकते हैं। ठीक उत्तर है। और कुछ उत्तर सुनना चाहता हूँ, कोई और उत्तर? हाँ, अब तो कंबल ही उड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक, कोई नहीं, मजाक नहीं करो। अरे सुनाई नहीं पड़ता है, माइक पे बोलो। ये समझ लेना चाहिए शीत, ये जो क्योंकि देखिए गलत अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आसान है। क्योंकि अच्छा, द्वंद्व से रहित होना, तो अब मैं जो है केवल बस एकदम कुर्ता पजामा पहन करके बाहर निकल जाऊंगा, अगले दिन फिर अस्पताल में। यस प्रभु जी। ये जो शीत उष्ण है, ये सर्दी गर्मी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये ऐसा नहीं है। शीत उष्ण की ही बात हो रही है। ये कोई बता के दिखाए मेरे को, इसका मतलब क्या? ये शीत उष्ण इत्यादि द्वंद्वों को सहन करने का मतलब क्या है? ओके, काफी क्लियर है, काफी क्लियर है। भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहे। और बताइए। वो प्रभु जी इनसे विचलित नहीं होता है। यस, देखिए ऐसा नहीं है कि भक्त को ठंड नहीं लगती या उसे गर्मी नहीं लगती, लेकिन दोनों ही समय में वो अपना नाम जप, अपना जो नियम सेवा है वह करते, ये बात होती। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। भक्तों को वो अहंकार नहीं आना चाहिए। दुनिया में सभी लोग कर रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर पे -30 डिग्री सेल्सियस पे लोग गन लेके खड़े हैं। हमें तो केवल 4 बजे उठकर मंगल आरती जाना होता है, और उसमें भी हम जब, आप लोग तो जाते हो, कुछ लोग कहेंगे नहीं जब तुम ठंड लग रही है अब हम बस हीटर चलाकर अंदर बैठ कर सोएंगे, मतलब जब करेंगे बोलते हैं, लेकिन प्राय सो जाते हैं। सोचो, आर्मी के जवान -30 में खड़े हुए हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ बहुत ठंड है।
विचार करने वाली बात है। तो वो हमसे कहीं अधिक द्वंद्व सहन रहे हैं, वो भी थोड़े धन के लिए और किसी वस्तु के लिए। कितना अधिक, तो ये बात होनी चाहिए। जैसे कि अर्जुन जब अभिमन्यु मरा था, तो अर्जुन ने क्या किया था? पहली चीज, जब अभिमन्यु मर गए थे तो अर्जुन को क्या हुआ था? शोक हुआ था, रोए थे, फूट फूट के रोए थे, लेकिन फिर भी युद्ध करना नहीं छोड़ा। A devotee is not cold-hearted. A devotee is not stone-hearted, but he never gives up his service to Krishna. ये बात, इस चीज को दिमाग में समझ लीजिए। हम ऐसा नहीं कि कोई इमोशंस नहीं है भक्तों के, ना, भक्तों का हृदय बहुत कोमल हो जाता है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं छोड़ते, ये बात ठीक है। जो उसके प्रति उपद्रव करते हैं उनके प्रति वह वैर भाव नहीं रखता है। कितना मुश्किल है ना, अगर कर आपको गुलाब जामुन ना मिले और बगल वाले और आगे वाले को नहीं मिले, मिल जाए तो अगली बार उसको नहीं देंगे, या सोचते हैं अरे वो जानता नहीं मैं सीनियर डिवोटी हूँ। या कभी आप देखिए, मेरे संग तो ऐसा अनुभव हो चुका है कि वो जो बड़ा गेट है हमारा मंदिर में, तो मुझे ही नहीं घुसने दिया सिक्योरिटी ने। अरे इतना तेज गुस्सा आया था, उन्हें कहा जानता नहीं मैं मैनेजर हूँ। ऐसे मन में भावना आ रही थी, एकदम से वैर भावना आती है ना, ये बहुत कठिन है। एक सन्यासी मिले थे, यहाँ पे आए थे कुछ समय के लिए, बोले हम 45 साल से भजन कर रहे हैं यहाँ पे, फिर भी अगर कोई खराब बोल देता है तो क्रोध आ जाता है। ये बहुत कठिन है। परम महाराज श्री बोल रहे थे कि कोई सन्यासी पे थूक दे और फिर भी उसके हृदय में शोभ नहीं हो, तब उसने माया को जीत लिया। और इसका ये मैं अनुभव कर रहा था। एक बार हम लोग जा रहे थे प्रचार के लिए, तो कार थी, वो बस वाले ने, किसी ने थूका, और वो थूक जो है विंड स्क्रीन पे आके लगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं जब करता रहा। लेकिन वही थूक अगर हमारे मुंह पे आके गिरती तब वो चालू हो जाते। ठीक है। एक और बात है शीत उष्ण सहन करने का, कि शीत उष्ण को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं कि बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है। अब बहुत गर्मी है बोलने से गर्मी कम हो जाएगी क्या? या बहुत ठंडी है बोलने से ठंडी कम हो जाएगी क्या? इस पे ना ध्यान देकर भगवान की वार्ता में लगना चाहिए। ठीक। शीत उष्ण, सुख दुख, लाभ हानि, वो एक ही बराबर। द्वंद मतलब इस जगत में आज ठंडा है तो गर्मी होगी ही, गर्मी है तो ठंडी होगी, ऋतुओं की तरह आता रहता है। यदृच्छा, जो यदृच्छा मतलब अपने आप स्वतः जो लाभ प्राप्त होता है उससे हर्षित नहीं होता, और असिद्धि के द्वारा विषाद से ग्रस्त नहीं होता। यद्यपि अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए वह कार्य करता है, परंतु वह अपने कर्म फलों में नहीं बनता है, इन गुणों के कारण नहीं बनता है। वह ज्ञान में निष्ठा के प्रभाव से, दोबारा वह नहीं आना चाहिए, बंधन से मुक्त रहता है। मतलब उस, एक सिंपल से कहेंगे अर्थ, ही इज सिंपली एन ऑब्जर्वर। ये बहुत अच्छी कॉन्शियसनेस है कि हम लोगों को देख रहे हैं, हम खाली देखने वाले हैं, हम कंट्रोलर नहीं है। एक जैसे दशरथ प्रभु आप देख रहे थे, उस भक्त को हम समझा रहे थे कि मत जाओ मत जाओ। बाद में बड़े सूक्ष्म रूप से मैं सोच रहा था, हम लोग सोच रहे हैं कि हम उनके सुहृद हैं, उससे कल्याण कर सकते नहीं है ना, ये भावना आ रही थी। मैंने कहा ये है भावना तो अच्छी है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसका कल्याण कर नहीं सकते। कल्याण तो भगवान ही कर सकते हैं, हम उसको एडवाइस दे सकते हैं। मैंने कितनी बार देखा, कोई भी आप लोगों को जो भक्ति छोड़ के जाते हैं इधर, वो समझाओ भी भाई भक्ति मत छोड़ के जाओ, लेकिन समझ में नहीं आता उसको, भगवान समझ नहीं देते। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। उस समय उस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कितना भी बोल दीजिए। तो फिर हमको यही समझ में आना चाहिए कि भगवान ही सुहृद हैं, उसके लिए कल्याण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो जानते हैं, उस पर छोड़ देना चाहिए। एटलीस्ट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तात्पर्य पढ़िए। हाँ, कौन पढ़ना चाहेंगे? सरस्वती प्रभु, यू वांट टू रीड? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। अधिक प्रयास नहीं करता, उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ करता प्रयास नहीं, थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। यस, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। यस। वह ना तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो जाता है उसी से संतुष्ट रहता है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए आप जब भी उनको गाइड कर रहे हैं तो बोलिए कि आप संयमित रूप से पढ़ाई करिए। आप भी स्टूडेंट्स को गाइड करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे संयमित जीवन जिए। जितना आपका बनता है उतना पढ़ाई करिए, लेकिन बहुत चिंता मत करिए कि बहुत ज्यादा पढ़ करके नंबर आ जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा पढ़ के नंबर आ जाते तो सभी लोग फर्स्ट आ जाते, ऐसा होता नहीं।
ये चीज हम लोग समझ नहीं पाते कि जो दैव है, प्रारब्ध है, वो कितना शक्तिशाली होता है, हम समझ नहीं पाते। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं, होता है ना, होता था ना आपका संग? बहुत लोग संग होता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे और उनके नंबर बड़े अच्छे आ जाएंगे। और कुछ लोग सुबह से शाम तक गधे की तरह लगे ही रहते नहीं। अच्छा, कुछ लोग के नंबर अच्छे आते हैं लेकिन नौकरी अच्छी नहीं लगती, सब देख रहे हैं ना। तो इसलिए कोई कौन मुझे बता रहा था कि कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, उसके पैसे और वो पढ़ा लिखा भी नहीं, कोई तो मुझे बता रहा था, ये जिले के डायरेक्टर ने जो, हाँ ये बता रहे थे, नारायण दास जी शायद पढ़े लिखे भी नहीं है, और बताइए इतने लोग उनके अंडर में पढ़ रहे हैं। या धीरू भाई अंबानी, मैंने सुना था कि शायद चौथी या पांचवी ही पास थे वो, हाँ, ज्यादा नहीं पढ़े हुए तो थे। ये प्रारब्ध बहुत बड़ी बात है। दूसरों को जो हमने दान किया है, किसी सत्पात्र को दान दिया, वो तो घूम के वापस आएगा, करोड़ों रुपए वापस आएंगे, ये बात है। दैव बहुत बड़ी चीज है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। ये लाइन समझाइए, ये लाइन मेरे को बहुत समय लगा समझने में, फिर भी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। जैसे कि बाहर के जो लोग जो है समाज की सेवा की, वो अपने ससुर को खुश करने में, ये खुश करने में, वो खुश करने में लगते हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करता। वेरी वो नाइस। भगवान की ही सेवा में जो समझ है में लगा आया आप रहता है। लोगों को कि मेरे को मम्मी की सेवा करनी है, पापा की सेवा करनी है, इसकी सेवा करनी है, उसकी सेवा करनी है, इसलिए मैं जप नहीं कर सकता, इसलिए मैं भागवत नहीं पढ़ सकता, ऐसा वो नहीं करता। मेन सेवा है भगवान की, और उसके संबंध में हम अन सबकी सेवा करें। अब अगर कोई व्यक्ति उसमें संबंध में सेवा कर ले तो ठीक है, और अड़चन मार रहा है तो हम भले उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उससे हम बात नहीं सुनते। वी हैव टू बी रेस्पेक्टफुल टू आवर पेरेंट्स, बट नॉट लिसन टू देम इफ दे आर नॉट डिवोटीज। समझ में आ रहा है? जैसे प्रहलाद महाराज जी हिरण्यकशिपु की खूब सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे, लेकिन सुनते नहीं थे। ये पता है ना आपको? जितनी बार हिरण्यकशिपु को देखते थे दंडवत प्रणाम करते थे कि पापा है, लेकिन सुनते बिल्कुल नहीं थे। भगवान से वरदान भी जब मिला तो पहले उनके बारे में सोचे। तो कहेंगे अच्छा प्रभु जी अब समझ में आया, तो मैं प्रणाम तो करूंगा लेकिन सुनूंगा नहीं आपकी। नहीं, अगर भक्ति को उपदेश दिया जा रहा है तो सुनना चाहिए। ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के बारे में बता रहा है तो सुनना चाहिए, ठीक है। किंतु भगवान की सेवा के लिए संसार की दैत्यता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। एक छोटा सा मुझे चौपाई याद कोई दिला सकता है जो मीराबाई ने तुलसीदास जी से पूछी थी? क्या है बताइए जरा। जाके प्रिय न राम वैदेही त्याजहु उन्हें कोटि संवैदी। फिर से बोलिए। जाके प्रिय न राम राम वैदेही वैदेही, हाँ, और त्याजहु उन्हें कोटि सम बैरी। यद्यपि यदि वो परम सा नहीं। यद्यपि वो परम स्नेही। जो व्यक्ति भगवान, जिनको भगवान श्री राम प्रिय नहीं है, भले ही वो बहुत परम स्नेही हो आपको, लेकिन उसको कोटि शत्रु के रूप में त्याग देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। क्यों कि मेरे भाई पूछी थी कि हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, हमको भक्ति नहीं करने देते। संसार की द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं है। अच्छा, मान लीजिए पैसे गिनने पड़े तो शास्त्री जी को दीजिए, माइक दीजिए। शास्त्री जी, मान लो आपको सेवा आ गई भगवान की, पैसे गिनने किसी ने डोनेशन दिया है, तो धन किसका है? क्या करना चाहिए उस समय? गिन के अपने गिन करके इंचार्ज को सो दे जाना देना चाहिए। इंचार्ज को दे देना चाहिए। ठीक से गिनना चाहिए क्या? ठीक से गिनना चाहिए। क्यों गिनना चाहिए ठीक से? सेवा है। अरे वो तो माया है। इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ और बोल रहे थे मेरे को ये कि अरे भाई ब्रह्मचारी को तो धन धन जो है तो छूना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप माइक से दूर बोल रहे हैं, जो जो विरोध प्रस्तुत करना है माइक में बोलिए। शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन है क्या कि भक्त को धन का उपयोग नहीं करना चाहिए? हाँ, महाराज ने स्वयं, महाराज खुद अपनी कथा में बता रहे हैं कि कुछ कथा था या कोई मंदिर था, नहीं मंदिर कुछ बड़ा महाराज जोक किए। नहीं नहीं, ये सुना नहीं आपने, बहुत मजेदार है। महाराज कह रहे थे कि एक बार गांव में थे, तो वो किसी डोनर के पास गए, डोनर से डोनेशन मांगने के लिए, और महाराज जी से मतलब सिंपल कपड़ा पहन के गए थे, गमछा ऐसा कुछ पहन के। तो वो डोनर बोला, अरे साहब वो स्वामी जी बड़े मजेदार, बहुत पंडित हैं, बहुत विद्वान हैं, तो वो कथा कर रहे हैं। महाराज जी कहते हाँ 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 हाँ, वही से हम आए हैं, वही से। तो उसने कुछ दक्षिणा वगैरह भी दिया।
तो किस लिए कर रहे हैं विचार करना चाहिए। अच्छा, भक्ति विनोद ठाकुर जी परमहंस हैं क्या, जरा बताइए माइक पे। हाँ, परमहंस है, नित्य सिद्ध नित्य सिंध पर तो एक एक रुपए काय कलेक्ट किए थे, याद है आपको, पता है वो लीला, एक एक हाँ। रुपए जाके कलेक्ट किए थे ताकि ताकि उस सभी धन, लोग कंट्रीब्यूट करें तो सभी लोग आए, ऐसा नहीं यस, कि एक आदमी। ये हम नहीं समझ पाते। ये आप 12वें अध्याय को पढ़िए, जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता उसके लिए भगवान क्या बोलते हैं, मत कर्म मेरे लिए कर्म करो। जो उनके लिए कर्म नहीं कर सकता उसके लिए क्या बोलते हैं, अपनी कर्म फल का त्याग करो। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के लिए कर्म भी ना कर पाए, उसके धन को आप भगवान की सेवा में लगाते हैं, गाय की सेवा में किसी तरह से लगाते हैं, तो उस पर आप कृपा कर रहे हो, उस पर कृपा कर रहे हो, सुकृति प्राप्त होगी, जाके वो भक्त बनेगा। हम ऐसे ही भक्त नहीं बन गए हैं, क्या क्या किया है लोगों ने हमारे साथ, हमें सुकृति प्राप्त हुई तब जाके हम भगवान के भक्त बन गए। कोई विरोध है तो बोली, घबराइए मत। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं बोलूंगा, पीछे से बोलूंगा, ठीक है। जब मैं क्लास दूंगा तो उसके विरुद्ध बोलूंगा। नहीं, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड, इजंट इट? ठीक है। अथवा सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी ये दिखते लाइन हैं। समझ पा रहे हैं, ये लिंक प्रभुपाद कर रहे हैं, क्योंकि वह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहा है, इसलिए वह सफलता और असफलता में संभाव रखता है। क्या मतलब है इसका, कोई मतलब समझ में नहीं आया। जब प्रभुपाद करे अतः, तो अतः का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, when he's saying therefore, तो लिंक है ना, क्या therefore से क्या मतलब है। क्योंकि कृष्ण का जब भगवान ने ही अर्जुन को जो उपदेश दिया, तो अर्जुन पहले कह रहा था कि हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, या उससे जो वो हार और जीत दोनों का परिणाम देख रहा था। जब भगवान देखते हैं तो फिर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करते हैं, और उस समय जो उसकी मनोस्थिति है वो हार जीत से ऊपर होती है, जब भगवान गीता का ज्ञान देते हैं। तो एक भक्त जब कार्य करता है तो वो भगवान के लिए कर्म करता है, रिजल्ट की फर्क परवाह नहीं करता। ठीक है, आप गलत कुछ भी नहीं बोले, थोड़ा और उसको स्पष्ट कर सके तो। अब मैं समझ रहा हूँ, समझ पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा और स्पष्ट कर सके तो। देखिए, भक्त का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता। भक्त का उद्देश्य उस प्रोजेक्ट की बाह्य सफलता या सफलता नहीं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। जैसे जटायु जान रहे थे कि वो रावण को नहीं मार सकते, लेकिन उन्होंने पूरा प्रयास किया भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए, और भगवान श्री राम ने कहा, रहे तुम तो बचा तो नहीं पाए मेरी बीवी, मतलब पत्नी को, क्या फायदा। क्या भगवान ने ऐसा बोला, अपने हाथ से गिद्ध योनि में थे, उनका दाह संस्कार। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। भगवान, देखिए, भगवान एक ऐसे स्वामी हैं जो रिजल्ट नहीं देखते, कि लहरी पुल बना रही थी। भगवान एक ऐसे स्वामी हैं जो रिजल्ट नहीं देखते, बल्कि आपको कह रहे हैं कि रिजल्ट आप भी मत देखो। इस जगत में जितने भी लोग स्वामी हैं वो केवल रिजल्ट देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आपने प्रोसेस क्या अप्लाई किया। बायजूस, हमारे प्रभु जी बायजूस में थे, चाहे झूठे बोलो, चाहे मक्कारी करो, चाहे कैसे भी करके हमें टारगेट्स मीट करने हैं, इजंट इट? इसलिए हम, हमारे लिए इस चीज को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हम उस चीज को शायद भक्ति में, आप नहीं बोल रहा हूं, हम इस चीज को शायद भक्ति में भी लेके आ जाए कि कैसे भी रिजल्ट देने। गीता मैराथन हो रही है, बांटो गीता, कैसे वो मत पूछो। हम लोग कर चुके हैं सब चीजों, किसी को गीता लिया, उसका दूसरे को बेच दे टारगेट, इससे कोई संतुष्टि नहीं होती, इससे कोई संतुष्टि नहीं होती। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होती। मैं नहीं कह रहा हूँ गीता बांटने से प्रसन्न नहीं होती, लेकिन खाली नंबर्स के लिए हम कुछ उसको मैनिपुलेशन करें। जैसे हमारे पार्थ प्रभु बता रहे थे, पदयात्रा में कोई भक्त था जो 100 गीता करता था, उसके बाद साधना वाधना कुछ नहीं करता था, तो भगवान था ना उससे प्रसन्न होते। क्या, हाँ, खैनी या खैनी जो भी खा रहा था, तो इस प्रकार के आचरण से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ठीक है ना, ये बहुत विचारणीय बात है। ये देखिए, हम कुछ चीजें तो हम पढ़ लेते हैं, थ्योरी समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मनन कीजिए। भगवान इंटेंशन से प्रसन्न होते हैं, सबसे ज्यादा इंटेंशन महत्व। क्रिया तो है ही, इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण। जैसे हमारे प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी आप डांटते हो कोई बात नहीं, हमें लगता है क्या प्रेम करते हैं, डांटते तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जिससे इनका संबंध नहीं है वह आपको थोड़ा सा भी करेक्शन देगा, आप सहन नहीं कर पाओ। तो ये सिद्धांत है, ये है इंटेंशन पे निर्भर करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिसका इंटेंशन है, अरे तुम पागल हो, कई बार मैं बोलते पागल हो तुम। अब कोई व्यक्ति और आपको पागल बोलेगा तो हम गुस्सा भी कर सकते, पागल कैसे बोल दिया तुमने। लेकिन कोई सीनियर है, प्रेम करता है, जैसे उस दिन देखा था महाराज जी क्या बोले थे, माता जी माता जी बोले, महाराज जी
क्या रागानुगा स्तर पे भी जो है डीटी वर्शिप कर सकते हैं? तो महाराज जी इतना क्रोधित हुए, बोले अब सन्यास में है तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम बोलते गधई। सबके सामने बोला, isn't it? और हमें ऐसे कोई बोल दे पब्लिकली क्लास में गधी या गधा, बड़ा खराब लगे, लेकिन क्योंकि उनका संबंध है प्रेम से, वो बोल सकते हैं। मैं खाली बोल रहा हूँ इंटेंशन क्या है। महाराज की इंटेंशन ऐसा नहीं था नीचे दिखाना कुछ करना, वो प्रेम में डांट दी इस बात। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसी तरह भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है किस इंटेंशन से हम नाम जप कर रहे हैं या भागवत गीता पढ़ रहे हैं, कुछ भी, टू प्लीज कृष्णा। ये बात अभी आगे आने वाली है, ठीक है? बात बहुत सिंपल है, लेकिन इसको इस सिंपल प्रभात कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल दैट यू माइट मिस इट। अब इसको थोड़ा इस पॉइंट से लिंक कर सकता है कोई? मैंने बताया अभी कृष्ण भावना इतनी, अब इसको हम हिंदी में अनुवाद नहीं कर सकते। सिंपल मतलब बहुत सरल है कि हम उसको समझ ही नहीं पाए, इतनी सरल है कि हम समझ ही नहीं पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? प्रश्न ये है, चलिए मैं ही उत्तर देता हूं। सिंपल सी बात है, हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ना सफल होने का प्रयास कर रहे हैं ना असफल होने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर इनसिग्निफिकेंट। जैसे वो हम केचुए उगा रहे हैं, तो उसमें एक केचुए की क्या वकत है, और उस ब्रह्मांड में अपने को देख लीजिए तो हमारी क्या वकत है। लेकिन अगर हमारी इंटेंशन भगवान को प्रसन्न करने की है तो बहुत वकत है। वकत समझते हैं? मूल्य। ये बहुत सुंदर बात महाराज बता रहे थे गुरु महाराज की, भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रेम से कंट्रोल हो जाते। वो श्रीमती राधा रानी का प्रेम का एक अंश मात्र हमारे हृदय में आ जाता है तो भगवान का अद्भुत स्वभाव है कि हमारे प्रेम से भी कंट्रोल हो जाता है। ये प्रेम इतना शक्तिशाली, अन्यथा हम इनसिग्निफिकेंट, एकदम नगण्य, बहुत छोटे। कभी कभी बड़े अच्छे अनुभव होते हैं कि उस कीड़े से भी श्रेष्ठ नहीं है हम। केचुए, केचुए का बच्चा, केचुआ भी नहीं, केचुआ का छोटा सा बच्चा, कोकुन्स, आफ्टर कोकुन्स। कभी कभी घबराने वाली लगती है यार, एक्चुअली नॉट घबराना, लेकिन दैट इज अ रियलिटी। ठीक है, ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो, भगवान से अपने संबंध को जानता हो। थोड़ा सा अगर हो तो छोटा सा एक और पैराग्राफ है, उसको पढ़ लें, एक श्लोक और पढ़ सकते हैं, उसके बाद थीम चेंज होगी और वो बहुत सुंदर श्लोक आएगा। ब्रह्मांड प्रणम ब्रह्म हवीर ब्रह्म गणौ, बहुत सुंदर श्लोक आएगा, एक पढ़ लेते हैं। सेम है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो बहुत स्पष्ट है, गत संगस्य, जिसकी आसक्ति प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे प्रकृति के गुणों से बिल्कुल चली गई है। मुक्तस्य, वो पूरी तरह मुक्त है। ज्ञानावस्थित चेतसः, उसकी चेतना ज्ञान में अवस्थित है, दिव्य ज्ञान में, आत्मज्ञान में। वो क्या है वो समझता है। और चेतना क्योंकि ज्ञान में अवस्थित है, आत्मज्ञान में, इसलिए यज्ञाया चरतः कर्मा, वह केवल यज्ञ के लिए आचरण करता है। वह कर्म किस लिए करता है? भगवान विष्णु के लिए। और उनके सारे जो कर्म हैं, कर्म समग्रम प्रविलीयते, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, इससे कोई कर्म बंधन नहीं लगता। अनुवाद, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मैं एक बहुत टफ प्रश्न करने जा रहा हूं, रियली टफ है। जब हमारा शरीर प्रकृति के गुणों से बना हुआ है, हमारा मन बुद्धि अहंकार प्रकृति के गुणों से बना हुआ है, तो और हमारे सारे कर्म तो इन्हीं से होते हैं, मन से और शरीर से, तो ये हम प्रकृति के गुणों के से अनासक्त कैसे होंगे? प्रश्न समझ रहे हैं? सारे उपकरण तो प्रकृति के गुणों से बने हुए हैं जिससे हम कर रहे हैं। मैं बोल भी तो रहा हूं, जीव से ही बोल रहा हूं, मन से सोच रहा हूं, तो मैं प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त कैसे हो सकता हूं? एक साथ नहीं, कांग्रेगेशनल चैंटिंग नहीं, कांग्रेगेशनल चैंटिंग 7:30 बजे समाप्त है। अभी आप इंडिविजुअली बताइए। भागवत में महाराज अम्बरीश की कथा आती है जिसमें वो जितने सारे उनके गुण है वो सब भगवान के लिए भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठीक है, एक उत्तर भी सही है। और सारे गुण जो है वो शरीर को प्रभावित करते हैं। अगर हम शरीर हैं,
लेकिन अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप भगवान का समझ लें कि हम आत्मा के रूप में है और उन्हीं के लिए प्रसन्न करते हैं, तो आत्मा सच्चित आनंद से बना है और भगवान भी सच्चित आनंद ही है, तो फिर हम उनके लिए कार्य करते हैं, तो फिर हम ये शरीर से मुक्त होते हैं, तो फिर वो उन गुण में अवस्थित हो जाते हैं, क्योंकि ठीक आत्मा को वो गुण जो है वो प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी उत्तर है। और चलिए मैं एक और कठिन प्रश्न इसी प्रश्न पे कर देता हूँ। हम गुणों के प्रति आसक्त होकर कैसे कार्य करते हैं? हाँ क्या मतलब? हाँ कोई उत्तर नहीं हुआ। गुणों के प्रति आसक्त होकर हम कैसे कार्य करते हैं? अरे इतना भी नहीं जान रहे हैं हम। शास्त्री जी बोलिए। यस, अहम मम के कारण गुणों में बंधे हुए हैं। पॉइंट नंबर 1। लेकिन गुण हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं? सब भूल गए। 17वें अध्याय में क्या पढ़ाया गया है? तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं? आलस, निद्रा, प्रमाद, ये बांधता है, तो उसके अनुसार व्यक्ति कार्य कर रहा है। रजोगुण कैसे बांधता है? लालसा, तृष्णा, उसके द्वारा बांधता है। सत्वगुण कैसे बांधता है? ज्ञान में। यस, अब हम इनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं? बहुत सुंदर भगवान ने, हम पढ़ा चुके हैं, भले आपको याद ना हो भी, कि शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करना। अगर शास्त्र के अनुसार, ऑब्वियसली वो शास्त्र का अर्थ हो गया भगवत गीता, भागवत के अनुसार अपने जीवन यापन करते हैं तो हम निर्गुण अवस्था में रहते हैं। ये बात बढ़िया। उसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे अभी आपने कोट किया, अमरीश महाराज ने ऐसे किया, बक ऐसे करता है, लेकिन जो प्रिंसिपल है भगवत गीता भागवत शास्त्र के अनुसार जीवन जीना। जो मेरे गुण मेरे को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वैसा नहीं करना। समझ रहे हैं? हृदय में भौतिक जो लालसा है, वो जो गुणों के द्वारा गुण पुश किया जा रहा है, वैसा ना करके शास्त्र के अनुसार मैं अपना जीवन जी, तब व्यक्ति निर्गुण अवस्था की ओर बढ़ रहा है। यस भाई, जैसे मान लीजिए हमें पकौड़ा खाने का मन है, एक जो भी इच्छा है गुणों के द्वारा, लेकिन उसको भगवान को समर्पित करके खाना, ये शास्त्र के अनुसार है। धीरे धीरे व्यक्ति मुक्त हो चला जाएगा। यस, माइक बोलिए, माइक ऑन नहीं है। जैसे चटपटा खाना पसंद है 1 मिनट के लिए, और बाद में ये भी पता लग रहा है शास्त्र के अनुसार से ये रजोगुण इससे बनेगा, तो शास्त्र के आधार पर भी खाना कम कर दिया जाए, ये सोच के। यस, क्या बताइए और क्या बोलूं मैं? हाँ, भगवान को भोग ला के भी खाना चाहिए। अब अभी आपने पकोड़े, हर व्यक्ति का अलग अलग स्तर है। अगर एकदम मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है, बोले प्रभु मुझे ये पराठे खाने अच्छे लगते, तो आप उसको बोले नहीं, केवल सूखी रोटी खानी है भोग लगा के, तो भाग जाएगा। तो उसको अभी बोलेंगे हाँ पराठे खाओ। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा गुलाब जामुन बाहर रख देते थे, प्रभुपाद जी खाओ। बाद में भक्तों को बोला नहीं, मीठा मत ज्यादा खाओ। तो प्रभुपाद तो बोले प्रभुपाद जी आप तो पहले तो बोलते गुलाब जामुन कितना भी खा सकते हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा जब पहले बोला था कितना भी खा सकते हो तब तो आज्ञा मानी, अब बोल रहा हूँ कम खाओ तो नहीं मान रहे आज्ञा। मतलब अब थोड़ी चेतना में प्रगति हुई है, तो बोला जा रहा है कि ये नहीं कि बस दिन भर खाली प्रसाद ही खाते रहो। तो व्यक्ति का क्या स्तर है उसके अनुसार आज्ञा। इसी जैसे भी आप कह रहे थे मैं पकोड़ा खाना तो भोग लगा खाओ, तो ये किसके लिए है? ये भी नए भक्तों के लिए है। तो नए भक्त बना रहना है कि बस पकौड़ा ही खाते रहे। ठीक है। प्रभुपाद जी बोले है ना कि अगर पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो खाएंगे, सोएंगे और पतन हो जाएगा। ये सब तात्पर्य से बोल रहा हूँ, बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। गीता भूषण टीका, जो निष्काम है अर्थात राग द्वेष आदि से मुक्त है। क्या मतलब है राग और द्वेष का? देखिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि ये शब्द इतने बार आते हैं, उनके बारे में विचार नहीं करते। राग का मतलब क्या है और द्वेष का अर्थ क्या होता है? माइक पे बताइए। जैसे ये मुझे अच्छा लगता है, ये बुरा है, ये अब मैं इसको अपना मानता हूँ, ये मेरा दुश्मन है। यस, यही बात है। ये व्यक्ति मेरे इंद्रिय तृप्ति में बाधा दे रहा है, ये मेरा दुश्मन है, और ये मेरे को इंद्रिय तृप्ति दे रहा है, ये बहुत बढ़िया आदमी है। ऐसे कर। और जिसका मन स्व आत्म विषय ज्ञान में आविष्ट है, इसका अर्थ क्या है? उसका मन हमेशा ही आत्मचिंतन में, आत्मा के ज्ञान में, भगवान की भक्ति में आविष्ट रहता है, सुखी रहता है। यस, पढ़िए आगे। अच्छा मुझे पढ़ना सॉरी। और जो यज्ञ का आचरण इस चिंतन के साथ करता है कि यह भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है, ऐसे व्यक्ति के प्राचीन बंधक कर्म समग्र रूप से विलीन हो जाते हैं। प्राचीन बंधक कर्म मतलब बहुत समय से उसको बांधा हुआ है वह व्यक्ति। ये आसान बात नहीं है, किसी भी अन्य देवता के संग ऐसा बात नहीं है। यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, केवल भगवान विष्णु के लिए
देखो मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं, कहते हैं आपने भोग बनाया, भगवान को समर्पित किया, भगवान अब इससे प्रसन्न हो जाए। आप इससे प्रसन्न हो जाइए। आपने कुछ प्रवचन दिया, भगवान इससे प्रसन्न हो जाइए। आपने नाम जप किया, भगवान मैं इतना ही कर पाया, आप इससे प्रसन्न हो। ये बोलना है, भले ही आप वाणी में ना बोलें, लेकिन मन में इसको स्मरण करना। ये बात ध्यान रखनी, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना। कॉन्शियस होना है इन कार्यों को हम भगवान की सेवा के लिए कर, प्रसन्नता के लिए कर। तात्पर्य पढ़िए। शास्त्री जी पढ़ेंगे, कल आपने पढ़ा था हम लोग, पढ़िए। आज मैं कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। हाँ, वही बात हो रही थी ना, चित्त स्व आत्म विषय ज्ञान में आविष्ट रहता है। तो आत्म विषय ज्ञान का मतलब अपनी स्थिति को समझना भगवान के दास के रूप में। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए ही होता है। इसमें सबसे कठिन कार्य है बोलना। करना तो फिर भी आसान है, लेकिन कितना हम बोलते हैं और उसका संबंध भगवान से नहीं होता है। ये मैं कितनी बार प्रवचन किया, लेकिन बार बार मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ कि कितनी सारी बातें मैंने दिन में बोली जिनका संबंध भगवान से नहीं होता। उसका कारण क्या है? जो मन में आए वो बोल दिए, और बाद में हम महसूस करते हैं हृदय बड़ा असंतुष्ट होता है, और ये नहीं समझ पाते जिन वस्तुओं का हम शब्दों का कीर्तन कर रहे हैं वो हमारे हृदय में और गहरी जा रही है। ये बात समझते हैं आप? जिन वस्तुओं को हम बोलते हैं उनका स्मरण और वो बातें और गहरी जाती हैं, डिस्कशंस चलते हैं जिनका भगवान से संबंध नहीं होता। ये बहुत सबसे टफ है, इसीलिए बोलते हैं ना वाचो वेगम सबसे टफ है, बहुत टफ है। फिर भी याद, कम से कम याद रखना चाहिए कि जो बातें बोल रहे हैं उनका कितना संबंध भगवान से है। तो मान लीजिए अब किसी भक्त को बुखार है, तो ये तो भगवान से कोई संबंध नहीं है। भक्त तो भगवान के मतलब मैं खाली दास हैं, जानबूझ के बोल रहा हूँ। तदिया हैं, ये दास भी हैं। ये भी ये भी इसमें मिस्टेक हो जाता है, तो शरीर तो है नहीं वो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भक्तों को भगवान के संबंध में देखें। वह भक्त को बीमार है, उसकी सेवा करते हैं, कोई वो कुछ करते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। एक बात मैं फिर से आपको कान में डाल देना चाहता हूँ, ये वैष्णव सेवा नाम जप में बाधक नहीं है भाई। ये ट्रायंगल बना लीजिए आपस में। नाम जप कर रहे हैं तो जीव दया आएगी, जीव दया करेंगे तो नाम में रुचि आएगी, वैष्णव सेवा करेंगे तो नाम रुचि आएगी, नाम रुचि आएगी तो वैष्णव सेवा करने की इच्छा होगी। ट्रायंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। वैष्णव सेवा, एक बहुत अच्छे भक्त हैं, प्रेम कृष्ण ऐसे कोई भक्त हैं, तो बहुत सीनियर डिवोटी ब्रह्मचारी हैं। तो वो वही बोले कि वैष्णव सेवा करते रहोगे तो अब मेरी तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वैष्णव सेवा करते रहोगे तो नाम रुचि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। अपने आप ही आपकी 64 माला भी होने लग जाएंगी, मतलब ऐसा नहीं ऑस्टेरिटी के रूप में कर रहे हैं। अब ऐसा उनका अनुभव है। इस प्रकार से एक अनुभव बता रहे थे, कह रहे थे कि हमारे महाराज जी, जो उनके महाराज जी थे, वो है उनको गृहस्थ भक्तों की सेवा करने के लिए बोलते थे, जो परिक्रमा करके आते थे, और वो थे ब्रह्मचारी। और वो खुद बोले हमको लगता था कि क्या गृहस्थों के पांव दबाते थे, गृहस्थों के पांव दबाते थे, और वो स्वयं लाल कपड़े के ब्रह्मचारी थे। लेकिन फिर उनको समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से वैष्णव से महान है। और जीव दया, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, हाँ, अन्योन्याश्रित। यस। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है। आप लोग को याद है ना, हरिनाम दीक्षा में बात महाराज ने बताया था ना, नाम वैष्णव की कृपा से नाम अपराध दूर होते हैं, याद आ रहा है? एक ही सोल्यूशन बताया था, भक्तों की कृपा से नाम अपराध दूर होते। भक्तों की सेवा करना चाहिए, भक्तों को प्रसन्न किसी भी तरह से प्रसाद देकर या और कुछ भी देकर के भक्त को प्रसन्न करने की भावना रहनी चाहिए। पढ़िए। क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमयी कर्म का फल निश्चित ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। अब अगला श्लोक जब कल करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने सुना भी होगा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे।
वो एक्सप्लेन करेगा किस प्रकार से जो व्यक्ति यज्ञ के लिए कर्म करता है उसके सारे कर्म ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, अर्थात कर्म बंधन नहीं लगता है। यहाँ रुकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।